नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक विशाल राज्य था, मालवा नगरी। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, सुंदर महलों और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र सिंह एक साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा रूप और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि विद्या, संगीत और शास्त्रों में भी निपुण थी। उसका हृदय प्रजा के दुख दर्द से हमेशा जुड़ा रहता था। राज्य से दूर एक छोटे से गांव में अरुण नाम का किसान रहता था। अरुण अत्यंत परिश्रमी, सरल और निडर युवक था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी बांसुरी। जब भी अरुण अपनी बांसुरी बजाता तो खेतों की हवा थम जाती, पक्षी चुप हो जाते और सुनने वाले मानो किसी और दुनिया में पहुंच जाते। राज्य का प्रधानमंत्री माधव महत्वाकांक्षी और लालची व्यक्ति था। वह चाहता था कि राजकुमारी का विवाह उसके पुत्र से हो ताकि धीरे धीरे वह स्वयं राज्य की बागडोर संभाल सके। लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा जल्द ही एक गहरी साजिश में बदलने वाली थी। एक दिन राजकुमारी अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। हवा में एक मधुर धुन तैर रही थी। यह बांसुरी की आवाज थी जो सीधे उसके हृदय को छू गई। वसुंधरा ने अपने सेवकों से पूछा, यह धुन कौन बजा रहा है? सेवक ने कहा, राजकुमारी, यह गांव का एक किसान है, उसका नाम अरुण है। धीरे धीरे कई बार अवसर आया जब वसुंधरा और अरुण आमने सामने हुए। कभी मेले में, कभी खेतों के पास, कभी नदी किनारे। दोनों के बीच पहले परिचय हुआ, फिर मित्रता और फिर वही मित्रता प्रेम में बदल गई। अरुण को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी उसके जैसी साधारण जिंदगी जीने वाले किसान से प्रेम कर सकती है। लेकिन वसुंधरा कहती, अरुण, जब मैं तेरी बांसुरी सुनती हूँ तो मुझे राज्य का शोरगुल भूल जाता है। तेरे साथ रहकर मैं खुद को सबसे सच्चा महसूस करती हूँ। एक दिन अरुण खेत जोतते समय अपने हल की नोक से एक पुराना ताम्रपत्र निकाल लाता है। उस ताम्रपत्र पर अजीब से चिन्ह बने थे। राजकुमारी और अरुण उसे लेकर पास के जंगल में रहने वाले साधु अच्युतानंद के पास पहुंचे। साधु ने ताम्रपत्र देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है कि जब राजकुमारी का हृदय किसी किसान से बंधेगा तभी राज्य को विनाश से बचाया जा सकेगा, वरना पूरा राज्य सूखे और युद्ध की आग में जल जाएगा। दोनों चौंक उठे। क्या उनका मिलन सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पूरे राज्य की किस्मत से जुड़ा हुआ था? समय बीतता गया। राजकुमारी और अरुण का प्रेम गहराता गया, लेकिन धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी। मंत्री माधव ने राजा के कान भरे। महाराज, यह किसान राज्य के खजाने और आपकी बेटी दोनों पर नजर गड़ाए बैठा है। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने वसुंधरा को डांटा और अरुण को कैद में डाल दिया। अरुण को कालकोठरी में डाल दिया गया। वहां अंधेरा था, सीलन थी और मौत की गंध थी। लेकिन उसी कालकोठरी की दीवारों पर अरुण को कुछ रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिए, मानो वही चिन्ह ताम्रपत्र पर बने थे। अरुण ने सोचा, यह संयोग नहीं हो सकता। राजकुमारी अपनी सहेली ललिता के साथ चुपके से कालकोठरी में गई। दोनों ने अरुण को आजाद किया। तीनों मिलकर उस गुप्त मार्ग से गुजरे जो कालकोठरी की दीवारों के पीछे छिपा था। वहां एक प्राचीन गुफा थी। गुफा की दीवारों पर वही चिन्ह और शिलालेख बने थे। शिलालेख कहता था, सच्चे प्रेम की अग्नि ही इस श्राप को भस्म कर सकती है। जहां दो दिल बिना छल कपट के मिलेंगे वहीं राज्य में अमरता और समृद्धि लौट आएगी। उधर मंत्री माधव अपनी चाल चल चुका था। उसने पड़ोसी राजा को राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। राजा को विश्वास दिलाया कि किसान गद्दार है और उसकी वजह से भविष्यवाणी राज्य को बर्बाद कर सकती है। युद्ध की घोषणा हो गई। राज्य में हाहाकार मच गया। अरुण को फिर से कैद किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन ठीक उसी समय आक्रमणकारियों ने महल पर धावा बोल दिया। युद्ध भूमि पर अरुण को भी उतार दिया गया। उसने अपनी बहादुरी से सबको चौंका दिया। वह तलवार से लड़ता रहा, लेकिन जब वह लगभग पराजित होने ही वाला था तो राजकुमारी वसुंधरा युद्ध भूमि पर पहुंच गई। उसने अरुण को बचाया और दोनों ने मिलकर शत्रुओं का सामना किया। तभी आकाश से बिजली कड़की, तेज बारिश शुरू हुई जो वर्षों से सूखी धरती ने नहीं देखी थी। आकाश में वही रहस्यमयी प्रतीक चमक उठे। लोग समझ गए यह वही क्षण है जब श्राप टूट रहा है। साधु अच्युतानंद दरबार में आए और राजा को सब सच बताए। उन्होंने कहा, महाराज, यह किसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह वह है जिसके प्रेम ने आपके राज्य को बचाया है।
यदि आप इसे अस्वीकार करेंगे तो राज्य फिर अंधकार में डूब जाएगा। जनता ने भी अरुण और वसुंधरा के प्रेम का समर्थन किया। राजा ने आंसुओं के साथ अपनी गलती मानी और अरुण को गले लगा लिया। भव्य विवाह का आयोजन हुआ। अरुण और वसुंधरा का मिलन हुआ। राज्य में खुशहाली लौट आई और मंत्री माधव का सच सबके सामने आया। उसे निर्वासित कर दिया गया।